नमस्कार दोस्तों, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, हैशटैग बाइकॉट मालदीव, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, हैशटैग इंडियन आउट। और इन सभी हैशटैग ने नए साल के सेकंड संडे को हैशटैग का पहाड़ खड़ा कर दिया था, क्योंकि मोदी जी ने डुबकी तो लक्षद्वीप में लगाई थी पर डूब मालदीव गया था। और इस सारी कंट्रोवर्सी का राज था कुछ चुनिंदा ट्वीट के वर्ड्स, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी, जिसमें पॉलिटिक लीडर तो क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जंग में कूद गए थे, जिन्होंने भारत के लिए सपोर्ट किया था। और जैसे ही मामला गर्म हुआ था, भारत के यूथ ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाकर कसम खा ली कि किसी भी देश में चले जाएंगे, लेकिन कभी मालदीव भूलकर भी नहीं जाएंगे। और लोगों ने एक के बाद एक करके बुक किए टिकट को कैंसिल कर स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट करना शुरू कर दिया था। और जब एक के बाद एक होटल की बुकिंग कैंसिल होने लगी तो मालदीव की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका बहुत तेजी से लगा था। और देखते ही देखते मात्र एक टैप से ही 10,000 होटल की बुकिंग और 2,500 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल किया गया था। और तो और इस बहती गंगा में खुद ईस्ट माई ट्रिप के सीईओ ने भी हाथ धो लिए थे, जिन्होंने सारी फ्लाइट को सस्पेंड करते हुए कह दिया कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम। और इस शाम को गूगल पर सर्च होने वाली लाइन भी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे भारत ने इतिहास के पन्ने ही खोल दिए थे? दरअसल हुआ यूं कि 3 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे और 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पर अपने दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये फोटोज बहुत तेजी से वायरल हो गई। उनका लक्षद्वीप को प्रमोट करने वाला प्लान तो सक्सेस हो गया, पर मोदी जी द्वारा शेयर की गई पोस्ट बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई थी। जब मोदी जी की पोस्ट के नीचे मेंबर ऑफ मालदीव पार्लियामेंट मरियम सयोना ने ये टिप्पणी कर डाली, वाटर क्लाउन पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ जैकेट, यानी कि मरियम सयोना ने कहा कि इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनके एक और मिनिस्टर आ गए थे, जिहाद रोमेस। उन्होंने कहा कि बेशक ये भारत का अच्छा कदम है, लेकिन भारत हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। मालदीव जो टूरिस्ट को जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो भारत नहीं करा सकता। और इतनी सफाई कैसे मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि भारत के होटल के रूमों में से बदबू आती है। और इस बयान के बाद तो मानो युद्ध ही छिड़ गया था, जिसमें क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर्स और देश की सारी सेलिब्रिटी ने इस मिनिस्टर की हरकत पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिन्होंने मालदीव पर जाने वाली अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब सिचुएशन को अपने हाथ से निकलते देखकर मालदीव गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेने शुरू कर दिया था। कहा कि मालदीव गवर्नमेंट की भी इस टिप्पणी पर नजर है और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। और कहा कि मिनिस्टर की गई टिप्पणी जैसे मालदीव का कोई नजरिया नहीं था, लेकिन इस बयान से भारत के यूथ पर कोई असर नहीं पड़ा था। उसके बाद मालदीव गवर्नमेंट ने मजबूरन अपने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। कुल मिलाकर मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से सफाई भी आ गई और कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन भारत की जनता ने टिप्पणी को दिल पर ले लिया। और क्यों नहीं ले, आखिरकार बात भी हमारे प्रधानमंत्री पर जो आई थी, इसलिए इंडियन यूथ का विजन क्लियर था, बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। क्योंकि जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं, वहाँ जाना तो सवाल ही नहीं बनता है। और मालदीव मिनिस्टर की ये हरकत दिखाती है कि इस देश की रनिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर अपने ही नेबर देश को लेकर अनसिक्योर है। और इस गवर्नमेंट ने सितंबर 2023 में इंडिया आउट के मुद्दे के साथ मैदान में उतरे थे और नवंबर 2023 में सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। और सबसे पहले उन्होंने भारतीय सैनिक को वहां से निकालने का
काम किया था। दरअसल मालदीव मोहम्मद मोहिसू पीएनसी पार्टी के मेंबर हैं, जो भारत की बजाय चीन का सपोर्ट करती है, और भारतीय सेना को हटाने के पीछे कारण ये बताया कि भारतीय सेना की वजह से उनको बहुत बड़ा खतरा है, जबकि इस देश को हम आज पुराने दिन याद दिलाते हैं। मालदीव के पूर्व में रहे प्रेसिडेंट गायू को बचाने के लिए भारत ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया था, जिसकी अब्दुल्ला उत्पी ने बंदूक, बारूद और हाईटेक हथियारों के साथ पूरे मालदीव को घेर लिया था, और यहाँ तक कि हर एक चप्पे चप्पे पर तैनात भी हो गए थे, और अब्दुल्ला मालदीव की सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसके बाद प्रेसिडेंट गायू ने सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मदद के लिए मना कर दिया। उसके बाद सुपर पावर ने सलाह दी कि भारत आपके सबसे करीब है और आप उनसे मदद मांगे, और फिर ऐसा ही हुआ। भारत के वीर जवानों ने अब्दुल्ला की फौज के घुटने टेक दिए और अब्दुल्ला को पूरी तरह खत्म करके गायू के पैरों में पटक दिया था। तब इंडियन प्रेसिडेंट राजीव गांधी थे, जिन्होंने मालदीव की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया था, चाहे एनएसजी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, या फिर एयरफोर्स। इन सब को इस ऑपरेशन पानी में भेजा गया था, जिन्होंने अब्दुल्ला उत्फी को सत्ता बदलने में नाकामयाब किया था, और उसके साथ वहाँ शांति भी स्थापित की थी। और अपनी भारतीय आर्मी अगर 30 मिनट भी लेट हो जाती तो आज मालदीव किसी आतंकवादी का अड्डा होता। लेकिन आज मालदीव की ताजा गवर्नमेंट ये सब भूल चुकी है, चाहे वो कोरोना का कहर हो या फिर पानी का अकाल। और मालदीव को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उनकी 70% अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी है, और उसमें से 25% तो भारत पर निर्भर है। इसके अलावा सिविल वर्क का टोटल रॉ मटेरियल भी भारत ही देता है, चाहे वो सीमेंट हो या फिर कंक्रीट हो या फिर पत्थर, ये सब भारत ही मालदीव को प्रोवाइड कराता है। और यहाँ लैंड की कमी के कारण नेचुरल रिसोर्स भी ना के बराबर है। इसी कारण यहाँ भारत से चावल, फल, सब्जी और मसाले भी आते हैं। पर आज इनका ये एंटी इंडिया अप्रोच उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और इस बात को वहाँ की स्पीकर ईवा अब्दुल्ला अच्छी तरीके से जानती है, जिनको पता है कि अकेले भारत से ही साल 2022 में 1 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट आए थे, और आज वो आंकड़ा 2023 के एंड तक 17 लाख टूरिस्ट तक हो गया था। ये कारण रहा कि ईवा अब्दुल्ला मालदीव गवर्नमेंट को भारत से माफी मांगने के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मालदीव से 100 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में मौजूद लक्षद्वीप भी मालदीव से कहीं कम नहीं है, और यही कारण रहा कि ताज होटल लक्षद्वीप में विलास बनाने का मानस बना चुकी है, और भारत सरकार ने भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड अलॉट किया था। अब हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ना कि विदेशी द्वीप को प्रमोट करना है। और तो और हमारा अंडमान भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ का व्यू आपको हैरान करने के लायक है। और एंटी इंडिया अप्रोच रखने वाले देशों का क्या करे, ये आपको कमेंट में बताना है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे।